गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने मोशनल ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस BVL आइदर माइनस BLV मोशनल EMF in a rod moving perpendicularly in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी सॉल्व किया था। उसके बेस हमारे पास 3 न्यूमेरिकल्स थे एंड देन आफ्टर रोटेशनल मोशन में मोशनल ईएमएफ का इक्वेशन B ओमेगा r²/2 ये इक्वेशन डेराइव किया था। दैट वाज इलस्ट्रेशन नंबर 6 और उसके बाद ऐसे 2 न्यूमेरिकल किए थे इलस्ट्रेशन नंबर 7 एंड एक्सरसाइज नंबर 5 रोटेशनल मोशन के लिए ईएमएफ के बेस टोटल 3 न्यूमेरिकल। तो यहां पे हमारा मोशनल ईएमएफ E इज इक्वल टू बलम BLV के बेस यहां पे हमारा टॉपिक क्लियर हुआ था। अभी आफ्टर इलस्ट्रेशन नंबर 7 आप टेक्स्ट में देखोगे तो यू विल हैव द डिस्कशन ऑफ एनर्जी, ऐसा आपके टेक्स्ट में टॉपिक है। ओके, तो ये अगर टॉपिक को कंसीडर करना हो एग्जाम में तो 3 मार्क्स में कर सकते हैं। तो अगर ये थ्योरी को एग्जाम में पूछना हो और आगे बोर्ड एग्जाम में भी ये थ्योरी को कंसीडर किया गया हुआ है फॉर 3 मार्क्स, तो ये थ्योरी का नाम रहेगा प्रूव दैट मैकेनिकल पावर which needed to move rod in uniform magnetic field। हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रॉड ऑफ लेंथ L को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में मूव किया था, है ना। तो उसके लिए जो पावर चाहिए तो वो आपको वर्क करने से मिलेगा, फोर्स अप्लाई करने से मिलेगा। ओके, तो वो जो पावर है इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। आपने जो रॉड को मूव करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी को आपने यहाँ पे अप्लाई किया था, तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, तो वो उसकी वजह से ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता था। तो ईएमएफ एंड करंट दैट इज इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। ओके, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमें यहां पे 2 पावर्स, रॉड को मूव करने के लिए मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर, ये दोनों का इक्वेशन सेम लाना है। ओके, तो ये हम करेंगे। तो यहां पे पहले तो जो डायग्राम वो थियोरी में था वो वापस यहां पे कॉपी पेस्ट कीजिए। ओके, ये वो डायग्राम और इस डायग्राम में फर्क कुछ भी नहीं है। वहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड था, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड है, फर्क इतना ही है। अच्छा, वही डायग्राम करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट से मैंने दिखाया यहाँ पे B, इसमें मैंने यू शेप्ड कंडक्टिंग वायर रखा और उसके 2 आर्म्स पे v वेलोसिटी के साथ उसमें अंदर की तरफ मूव किया था। यहाँ पे बाहर की तरफ v वेलोसिटी से मूव किया L लेंथ के रॉड को।
तो जैसे ही मूव करोगे तो देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस क्लोज लूप PQRS। ओके, और अगर यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो EMF इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। ओके, तो वो जो EMF था वो बल्ब था माइनस में, पर माइनस इंडिकेट्स द साइन ऑफ EMF, डायरेक्शन ऑफ EMF। ओके, तो पहले जो पोर्शन हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का लिखना है, तो वो जो वहां पे था वही लिखना है। ओके, तो इन अबव फिगर अ रॉड PQ of length L is moved in uniform perpendicular magnetic field B with velocity V। Thus, अगर ऐसे मूव कराओगे तो क्या होगा? There is a change in magnetic flux that causes induced EMF and induced current, induced EMF and induced current in a rod। तो वो जो इंड्यूस्ड EMF यहाँ पे होगा, तो वो इंड्यूस्ड EMF माइनस बल्ब जितना होगा, थियोरी में किया हुआ है। ओके, और ये EMF माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस में से करंट निकल के ऐसे आएगा ऊपर तरफ, प्लस से माइनस में। तो ये जो करंट इंड्यूस होगा वो करंट का इक्वेशन क्या बनेगा? तो वोल्टेज हमारे पास है, EMF दैट इज वोल्टेज बल्ब। ओके, तो करंट का इक्वेशन क्या बनेगा? तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, वोल्टेज दैट इज EMF। ओके, तो यूजिंग ओम्स लॉ I इज इक्वल टू EMF P अपॉन रेजिस्टेंस R होगा, और EMF का इक्वेशन कितना है? तो माइनस बल्ब, तो माइनस बल्ब अपॉन R दैट इज रेजिस्टेंस। ओके, तो ये करंट का इक्वेशन हो गया यहाँ पे। इतना समझ में आया कि नहीं? थ्योरेटिकल पोर्शन जो वहां पे था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अभी यहाँ पे हमें दो पावर्स का आंसर सेम लाना है। पहला पावर मैकेनिकल पावर which is needed to move rod in uniform electric field। तो ये पहला पावर का इक्वेशन यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो नाउ फर्स्ट मैकेनिकल पावर टू मूव rod in uniform magnetic field is given by। ओके, तो ये जो मैकेनिकल पावर है, पावर दैट इज P, मैकेनिकल पावर। ओके, ये जो पावर है ना, तो ये मैकेनिकल पावर वो हमने स्टैंडर्ड 11 में स्टडी किया था। पावर दैट इज वर्क अपॉन टाइम, ये था। ओके, और वर्क का डेफिनेशन था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज वेलोसिटी, तो मैकेनिकल पावर दैट इज P इज इक्वल टू FV, स्टैंडर्ड 11। ओके, तो मैकेनिकल पावर P इज इक्वल टू F इंटू V होगा। ओके, और यहाँ पे जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स, तो यहाँ पे L लेंथ वाला हाई करंट कैरिंग वायर B जितने मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट थियोरी था कि L लेंथ का कंडक्टर था, कंडक्टिंग वायर था, उसको अगर B जितने मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखे तो मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू बिल, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू बिल आएगा। ओके, तो वह मैग्नेटिक फोर्स ऑन
current carrying conductor. ओके, तो वो चैप्टर नंबर 4 में था, दैट वाज F इज इक्वल टू बिल IL क्रॉस B, IL B sin थीटा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो 90, तो F इज इक्वल टू बिल। ओके, ये यहाँ पे रखेंगे तो मैकेनिकल पावर P, मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू F की जगह पे बिल, तो BIL इंटू V। ओके, और यहाँ पे हम करंट का इक्वेशन रखेंगे, यहाँ पे है ना करंट का इक्वेशन, यहाँ पे डेरा क्या हुआ है ना। ओके, तो करंट का इक्वेशन B अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज दैट इज माइनस बलव, प्लस बलव लिखोगे तो भी चलेगा, और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, और LV ये होगा। ओके, तो यहां से मैकेनिकल पावर P, मैकेनिकल पावर, अच्छा उसका आंसर मॉड्यूलस में ही ले लेते हैं, अगर माइनस आता है तो प्लस लिख देंगे, तो क्या होगा VB B स्क्वायर, LL L स्क्वायर, VV V स्क्वायर, तो यू विल हैव B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो ये मैकेनिकल पावर का इक्वेशन हुआ, that is called equation number 1। समझ में आया क्या? ओके, अभी this is converted into electrical power, that is joule power। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर था, जूल पावर, और उसके बेस 1-2 एमसीक्यू भी हमने किए थे। ओके, तो आपके पास नोट है, उसमें चैप्टर 3 का लास्ट लेक्चर देखिए। ओके, तो वो यहाँ पे हम करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर, दैट इज अवर स्टैंडर्ड 12। इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज जूल पावर। ओके, तो दैट इज P, इलेक्ट्रिकल पावर, है ना। तो इलेक्ट्रिकल पावर, जूल पावर लास्ट लेक्चर में किया था कि पावर दैट इज वोल्टेज इनटू करंट VI, और आल्सो यू कैन से IV। तो I इनटू V, तो वोल्टेज दैट इज IR, तो I इनटू IR, तो I स्क्वायर R। तो इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज I स्क्वायर R, I स्क्वायर R दैट इज रेजिस्टेंस। वापस यहाँ पे हम करंट का इक्वेशन रखेंगे यहाँ पर। ओके, तो I स्क्वायर R दैट इज माइनस BLV डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R ऑफ स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस R। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर का इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे? ओके, तो माइनस का स्क्वायर करोगे वो तो प्लस हो जाएगा, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस स्क्वायर, और यहाँ पे R है तो एक R कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो एक R रहेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर का इक्वेशन क्या आएगा? B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस R। ओके, तो दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 सेम है कि नहीं? सेम है ना। दिस इज स्टैंडर्ड 11 एंड दिस इज स्टैंडर्ड 12। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर सेम है कि नहीं? है ना। B स्क्वायर इसको बाय R, B स्क्वायर इसको बाय R, है ना सेम। तो वी कैन से प्रूव हो गया, है ना। इक्वेशन 1 और 2 देख के प्रूव हो गया ना, तो हम लिख सकते हैं थस using equation 1 and 2 we proved that mechanical power
is mechanical power, that is PM, is converted into electrical power. क्लियर? समझ में आएगी? ये थ्योरी एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ये थ्योरी, तो शांति से समझिएगा, फिर ये थ्योरी को आप अपने नोट में सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो ये जो फोर्स पावर का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे स्टडी किया ना, तो इसके बेस हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 844 मार्क्स। तो वो जो न्यूमेरिकल है वो हम, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आएगा तो ही इलस्ट्रेशन नंबर 8 हम सॉल्व कर पाएंगे। तो वो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर? समझ में आया ना? ओके, तो ये 3 मार्क का थ्योरी आप यहाँ पे सॉल्व कर दीजिएगा आपके नोट में। ओके, थैंक यू वेरी मच।